नमस्कार बच्चों आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी मैथ्स की बुक में पेज नंबर 62 पेज नंबर 62 करेंगे। आप सभी बच्चे अपनी बुक का यह पेज निकाल लीजिए और इन सवालों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम इस अभ्यास कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों पहले हमने सवाल किया था कि हमें गिनने थे कि कितने हेड हैं और कितने टेल हैं, यानी कितने चित हैं और कितने पट हैं, उनको हमें अलग अलग गिनना था, फिर लिखना था और उसके बाद उन सबको आपस में जोड़ना था कि कितने बनेंगे। तो आओ बच्चों, इसका एक सवाल हमारे पास और है, यहाँ पर इसको देखते हैं। पहले हमें चित यानी कि यह जिस तरफ शेर बना हुआ है वो काउंट करने हैं। एक यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 2 3 यहाँ पर 3 है और जो टेल हैं वो 1 2 और यह 3, तो 3 हमारे पास पट हैं, तो इनको हम लिख लेंगे। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो गिनकर बताओ, जोड़कर आपस में मिलाकर क्या बनेगा। जब 3 में हम 3 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा बताओ। सभी बच्चे जानते हैं हमें इन सबको इकट्ठा करना है। 3 और 3 मिलकर 6 बन जाएंगे। हमारे पास जो टोटल कॉइन्स हैं वह मिलाकर भी यहाँ पर 6 हैं, तो हमारा जो उत्तर है वह 6 आ जाएगा। और मैंने आपको एक छोटी सी गतिविधि बताई थी घर पर कि आप कुछ कॉइन्स ले सकते हो, उनको ज़मीन पर बिखराइए और फिर देखिए कि उनमें कितने हेड आए हैं और कितने टेल्स आए हैं। फिर उनको अलग अलग लिखकर फिर टोटल कीजिए और इस प्रकार आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। और इस गतिविधि को करते हुए आप अपने माता पिता या बड़े भाई बहन का सहयोग भी ले सकते हो। आओ बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो आगे का अभ्यास कार्य है उसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर छुटकी का सवाल है। इसमें क्या है, एक और बनाओ और लिखो भी। तो अब हमें यहाँ देखना है, यहाँ पर कुछ पहले ही बने हुए हैं, है ना, तो उसमें हमने एक और बनाना है और फिर बताना है कि वो कितने हो गए। तो यहाँ पर जैसे 1 2 3 बने हैं, इसमें हमने एक बनाना है। तो पहले कितने, अब कितने। तो पहले कितने हैं, यहाँ पर पहले से कितने बने हुए हैं, 3, है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ये पहले वाले पूछ रहा है। फिर हमने एक बनाना है, तो आप इस जैसा एक बना दो, ऐसा ही है जैसा बने आप बनाइए, है ना। तो हमने एक यहाँ पर बना दिया इस जैसा, है ना। तो अब कितने हो गए, अब 1 2 3 4, 3 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए हो कि यहाँ पर पहले कितने बने हुए हैं, हमने वो गिनने हैं और वो गिनकर पहले वाले बॉक्स में या पहले वाले खाने में लिख देने हैं, है ना। फिर हमें एक और बनाना है अपनी तरफ से, उसको हम बनाएंगे, फिर हम उसको उसमें जोड़कर लिखेंगे कि अब कितने हो जाएंगे। तो अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ पर ये फूल बने हैं, 1 2 3 और 4, सभी ने गिन लिए हैं। दोबारा से गिनो, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कितने फूल बने हैं, 4। तो यहाँ पर हम पहले वाले बॉक्स में यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब हमें एक और बनाना है, तो आप एक और बना दीजिए, ऐसे बना के हम इसकी पंखुड़ियाँ लगा देंगे, है ना। तो यह है, एक और बन गया। तो अब कितने हो गए, पहले 4 थे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। इनको हम गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 4 और 1 मिलकर हो जाएंगे 5। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। अब आगे हमारे पास यह सितारे या तारे बने हुए हैं, इनको गिनते हैं। गिनो बच्चों, 1 2 3 4 5, तो ये कितने हैं, 5। तो हम इस बॉक्स में क्या लिख देंगे, 5। अब हमें एक और बनाना है, तो हम एक और बना देंगे, है ना। एक और बना दिया हमने। अब एक और बनाने के बाद कितने बन जाएंगे, 5 और 1, बोलो, शाबाश, 5 और 1, गिनो गिनो, 5 और 1 6, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर पानी की बूंद बनी है, 1
2 3 4 5 6। तो ये 6 बनी हैं, तो यहाँ पर हम बॉक्स में 6 लिख देंगे। अब इसमें एक और बना देंगे, है ना। तो जब इसमें हमने एक और बना दिया है तो अब कितने बन गए? 6 और 1, बोलो बोलो, शाबाश, 6 और 1 7। हाँ, जब 6 में 1 मिला देंगे कितने बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। वेरी गुड। अब हमारे पास आगे देखते हैं बच्चों कितने बचे हैं। यहाँ पर क्या बनी है? मोमबत्ती, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 7 मोमबत्ती बनी हुई है। तो 7 में हमने एक और बना देनी है ना। तो बना देते हैं एक और, आप भी बनाओ। ये एक और बना दी, तो 7 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? बताओ, शाबाश, 7 और 1 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब हमारे पास गुब्बारे हैं, है ना। गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने गुब्बारे हैं? 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब आपने क्या करना है? एक गुब्बारा और बनाना है। एक गुब्बारा हमने और बना दिया, है ना। अब मिलकर कितने हो जाएंगे? 8 और 1, गिनकर बताओ। 8 और 1 9। जब 8 में 1 मिलाएंगे तो 9 बन जाएगा। तो इस प्रकार हमने यह जो हमारा अभ्यास कार्य था इसको पूरा कर लिया। जब 2 में 1 मिलाया 3 बन गया, 3 में 1 मिलाया 4 बन गया, 4 में 1 और मिलाया 5 बन गया, 5 में 1 और मिलाया तो 6, 6 में 1 और मिलाया तो 7, जब 7 में 1 और मिलाया 8 और 8 में 1 और मिलाया तो 9 बन गए, है ना। और बच्चों हमारा जो यह पेज है इसके साथ साथ भी थोड़ा सा अभ्यास कार्य दिया होता है। यहाँ पर ये बिंदु हैं, है ना, जिनको आप गिन सकते हो। कितनी है? 1 2 3 4, गिनकर साथ साथ भी लिख सकते हो। फिर आगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितने हैं? ये 6 हैं। तो इस प्रकार आपने इसको भी देखना है। हमारा जो ये अभ्यास कार्य साथ में दिया हुआ है इसको भी आपने समझना है और पूरा करना है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह अभ्यास कार्य अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आपने इस अभ्यास कार्य को अपनी बुक में और कॉपी पर पूरा करना है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, जब आप इस कार्य को पूरा कर लोगे इसकी एक छोटी सी इसकी एक फ़ोटो खींच के, और जब आप कार्य कर रहे होंगे तो एक छोटी सी वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज देनी है। सभी बच्चे पूरा करेंगे ना? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।